हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में एक छोटा सा टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना। तो अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हो, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोज़ इस पर पढ़ रही हैं तो आप इसको ज़रूर विजिट करें और देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ये 3 अंक या 4 अंक में हर साल लगभग एग्जाम में आता है ये भी। तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये अभिकारक लिखा गया है, इधर उत्पाद लिखा गया है। तो अभिकारक का जब प्रारंभ में हम एक ए मोल लेते हैं तो उत्पाद में 0 मोल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर ए माइनस एक्स मोल लेंगे प्रारंभ में अभिकारक का, तो उत्पाद पर एक्स मोल प्राप्त होता है टी समय पश्चात। तो जो क्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो क्रिया के वेग को लिखा जाता है डी एक्स अपान का डी टी, और ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए माइनस एक्स के। और ठीक इसी प्रकार से जब इसमें प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट चलिए के मान लेते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ गया, के, और यहाँ पर ए माइनस का एक्स। अब देखिए एक्स वाले पोर्शन को हम एक तरफ कर लेते हैं, यानी डी एक्स अपान में ए माइनस का एक्स, और इधर कितना हो जाएगा के डी टी। अब इसके बाद इसके दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो समाकलन करिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान ए माइनस का एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। अब देखिए 1 अपान अगर x रहता है, मैं थोड़ा सा इधर बता दे रहा हूँ, 1 अपान एक्स डी एक्स होता तो जो इसका इंटीग्रेशन होता वो तो log x आ जाता, log x प्लस का c आ जाता। लेकिन यहाँ पर आपका 1 अपान ए माइनस एक्स है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लेट करके करते हैं। मैथ्स वाले बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए मैं किसी दिन आपको इंटीग्रेशन भी थोड़ा बहुत बता दूंगा। चलिए अभी बहरहाल यहाँ पे समझ लीजिए आप इसको। 1 अपान एक्स को क्या लिखा जाएगा, log x। तो यहाँ पर क्या इसका इंटीग्रेशन होगा log ए माइनस का एक्स, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है तो इसको जब हम लेट करके करेंगे तो ये माइनस आगे आएगा, तो यहाँ माइनस आगे लगा देते हैं। और यहाँ पे कितना हो जाएगा के, और बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के रूप में। और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, डी एक्स का क्या होता है एक्स। तो यहाँ पे माइनस में log ए माइनस का एक्स और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के टी, और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस का सी। यहाँ पर सी क्या है, समाकलन स्थिरांक या समाकलन नियतांक। समाकलन नियतांक लिख लेंगे इसको, सी को। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें x बराबर 0 और t बराबर 0 पुट करना है। t बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 और t बराबर 0 रखिए। तो इसमें जब 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में log a। देखिए यहाँ पर क्या बचा भाई, ये 0 हो जाएगा तो log a बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर c बचेगा। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और ये जो c आया है, c का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो लिखेंगे c का मान 1 में रखने पर, c की वैल्यू को ज़रा 1 में पुट करिए तो कितना हो जाएगा, माइनस का log a माइनस में x इज इक्वल टू के टी, और c के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, माइनस का log a। अब देखिए यहाँ पे आप चाहें तो बेस में e लगा सकते हैं, बेस में e लगा दीजिए, यहाँ पर भी बेस में e लगा दीजिए, यहाँ पर भी। और ये माइनस का है, इस पोर्शन को आप इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में है तो इधर आएगा तो भाई प्लस हो जाएगा। प्लस में log a बेस में e, फिर माइनस में ये तो लिखे है log बेस में e और a माइनस का x इज इक्वल्स टू के टी। एक प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n, आपने पढ़ रखा होगा प्रॉपर्टी। log m माइनस में log n अगर है तो इसका फॉर्मूला होता है log m अपान का n, ये log की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे इसको m समझेंगे, इसको n, तो log m अपान m माइनस n को क्या लिखा जाएगा, log m अपान n, यानी log a अपान में a माइनस का x। और यहाँ पर जो बेस है, बेस में क्या लिख लेंगे e इज इक्वल्स टू के टी। अब देखिए जहाँ पे जो log बेस e है इसकी वैल्यू होती है 2.303 log बेस में 10, ये वैल्यू होती है log e की। इसी वैल्यू को यहाँ पुट करिए आप, तो यहाँ कितना हो जाएगा, log बेस e के प्लेस पे लिखिए
2.303 और यहाँ पे क्या हो जाएगा a अपान का a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी। अब इस t को इधर डिवाइड करा देंगे। अच्छा सॉरी यार, यहाँ पे लॉग बेस 10 भी रहेगा, तो चलो इसको लिख लेते हैं 2.303 लॉग बेस में 10 और इस t को क्या करेंगे नीचे लेकर के आएंगे। तो इधर मैं रफ कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह की कमी है। देखिए आप लोग तब तक नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है 2.303 और लॉग बेस 10 और यहाँ पे लिखा है a अपान का a माइनस एक्स और यहाँ पे बराबर में क्या बचा है k और इस t को हम नीचे उठा लाएंगे, इसमें डिवाइड में हो जाएगा ये, तो यहाँ पे t हो जाएगा। तो यही आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक है। तो इसको थोड़ा सा शुद्ध करके लिख लेते हैं 2.303 अपान में t लॉग बेस 10 a अपान में a माइनस में x। अब देखिए इसमें k क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक है, मतलब वेग स्थिरांक है, और a क्या है प्रारंभिक सांद्रता, x क्या है शेष सांद्रता है। अब इसमें थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं, अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने पर, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर दे रहा हूँ भाई, अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने पर भी कभी कभी पूछ लेता है इसी में, तो इसको भी चलिए इसी समय दिखा लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने पर, अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने पर, अर्धपूर्ण होने पर, तो जब अभिक्रिया अर्धपूर्ण होगा तो आपको t के स्थान पे यानी t के प्लेस पे t हाफ लिखना होगा और a के स्थान पर यानी x के प्लेस पे a/2 रखना होगा आपको। कब? जब हाफ रिएक्शन दिखाएंगे ना अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने पर। तो चलिए इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। तो k बराबर कितना हो जाएगा 2.303 और t के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा t हाफ लिखा जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा लॉग बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। तो a की वैल्यू a रहेगा, यहाँ पर भी a की वैल्यू a रहेगी और माइनस में x के प्लेस पे a/2 लिखा जाएगा a/2। अब इसको देखिए कैलकुलेशन करेंगे, k इक्वल्स टू 2.303 और यहाँ पर क्या रहेगा t हाफ लॉग बेस 10 और a अपान में देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 2a माइनस a अपान 2। देखिए यहाँ पर ये लिखा है a माइनस a/2, इसके नीचे आप चाहे तो एक लिख करके एलसीएम ले लीजिए। इधर देखिए कितना हो जाएगा 2a, फिर इधर माइनस का a और अपान में 2, तो 2a में से एक a माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा a/2। तो नीचे कितना आ जाएगा a/2, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो नीचे a/2 हो जाएगा। तो ये देखिए a कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बटे का बटे है तो उठा करके ऊपर कर लेंगे। तो k बराबर 2.303 अपान में t हाफ लॉग बेस 10 और यहाँ पर ये उठ के जाएगा ऊपर तो 2 हो जाएगा log 2। और log 2 की वैल्यू भी होती है, तो देखिए अगर आपको नहीं पता है तो log 2 की वैल्यू देखिए, log 2 इसकी वैल्यू होती है, बेस 10 है चाहे बेस कुछ भी हो, तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ये log 2 की वैल्यू होती है। तो इसके प्लेस पे आप वैल्यू रखिए तो k बराबर कितना हो जाएगा 2.303 अपान में t हाफ और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई आप करा लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6932 अपान में t हाफ। ये वैल्यू को आप याद रखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि गुणा उड़ा करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.6932। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी 3 अंक तक होगा क्वेश्चन में तो 3 अंक तक लगाना, बाकी 4 अंक तक अगर यूज़ करना होगा तो 4 अंक तक भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये आपके आ गया अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने पर। अच्छा इसकी यूनिट की बात करें, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, ये नीचे क्या है t है टाइम, और टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होगा सेकंड, 1/सेकंड कह सकते हैं, या फिर इसको ऊपर लेके जाएं तो सेकंड का इन्वर्स कह सकते हैं। यानी अभिक्रिया के जो हाफ मतलब
अभिक्रिया के प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जो वेग स्थिरांक का व्यंजक है उसकी यूनिट क्या होगी, सेकेंड इनवर्स। अब चलिए इन पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हम लोग। अब फार्मूला तो प्रूफ कर लिया है भाई, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हो जाए, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। आप 2-3 बार इसका रिवीजन करिए अगर आपको कम समझ में आया हो तो। चलिए तो एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लिखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल 693 सेकंड है, तो इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करनी है। तो अर्ध आयु काल दिया गया, अर्ध आयु काल को लिखते हैं टी हाफ। टी हाफ बराबर हो जाएगा 693 सेकंड। और यहाँ पर बताना क्या है, वेग स्थिरांक यानी के बताना है। तो के बराबर आपको बताना है, फार्मूला भी अभी आपने के बराबर पढ़ रखा 0.6932 बताया था ना। तो यहाँ पर 3 अंक तक लिखिए आप, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक तक दिया गया है तो 3 ही अंक तक लिखिए आप। और नीचे क्या हो जाएगा, टी हाफ, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो के बराबर 0.693 और टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 693। तो अब देखिए यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पर इंटू 1 करके यहाँ से दशमलव हटा करके 3 अंक पे लगा था 3 जीरो लगा लीजिए, और ये 693 कट जाएगा। तो के इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 अपान में 1000, और 1000 को आप लिख सकते हैं 10⁻3, या फिर एक लाइन और कर दें, इसको ऊपर कर दें 10⁻³ और या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ और यूनिट ज़रूर लिखें, क्योंकि अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका आधा नंबर तो कट ही जाएगा। के की यूनिट क्या होगी ये भी बताया था हमने, सेकंड इनवर्स। चलिए जल्दी से आप इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको। आपने पढ़ रखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, तो क्या था वो, T = या फिर K = 2.303 log base 10 A/A-x। तो यहाँ पर T बराबर लगाएंगे आप। T बराबर यानी K को इधर कर देंगे, T को इधर कर देंगे, T को इधर और K को नीचे, 2.303 अपान में K, या K को इधर रखेंगे। पहले फार्मूला जो निकाला था हमने K को इधर रखा था, इसमें K को क्या कर दिया नीचे, और यहाँ पर क्या रहेगा log और बेस 10 A/A-x। यही तो आपने पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर आपको कितने पे कह रहा है, 99% पूर्ण होने में कह रहा है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, T99। तो T99% जब लगाएंगे यहाँ पर 2.303 अपान में K, और यहाँ पे हो जाएगा log बेस में 10 A/A-x। A की वैल्यू 100, क्यों, क्योंकि परसेंटेज की बात की जा रही है, और परसेंटेज में जो प्रारंभिक मात्रा होगी यानी इनिशियल जो होगा, इनिशियल क्वांटिटी 100 होगी, और बाद में जो भी कुछ होगा तो प्रारंभ में कितना होगा 100, और बाद में कितना रह जा रहा है 99, यानी x की वैल्यू को आप कितना रखेंगे 99 रख लेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू 100 और यहाँ पर नीचे भी 100 और नीचे x की वैल्यू 99। तो T 99% पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 2.303 अपान में K log बेस 10 100 यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा 1, तो 1 नीचे लिखा नहीं जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। तो T 99% की जो वैल्यू आ जाएगी 2.303 अपान में K, और यहाँ पर देखिए इस 100 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक प्रॉपर्टी के तहत जैसे होता नहीं ये log m की पावर n, तो इसको n उठा के आगे लाएंगे n log m हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी से इसको आगे करिए, तो T 99% = 2.303 अपान में K इंटू में 2 आगे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा log 10 बेस 10, इस पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जब log और बेस दोनों सेम हो जाते हैं उस पर वैल्यू कितनी आ जाती है 1, तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं यहाँ पे। तो T 99% की जो वैल्यू आ जाएगी 2.303 इंटू 2 और अपान में K। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान करके
छोड़ दीजिए। अगर आपको दिख ना रहा हो, सुनाई तो भी दे रहा होगा भाई, इसको समझते रहिएगा। अब चलिए, अब यही वैल्यू आप निकालते हैं टी 90% पर। तो चलिए टी 90% लिखेंगे जब, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.303 अपान में के और लॉग बेस 10, यहाँ पर ए की वैल्यू 100 ही रखेंगे और नीचे कितना हो जाएगा 100 माइनस में एक्स की वैल्यू कितनी है 90 रख लेंगे अब की बार, तो ये 90 हो जाएगा। तो टी 90% पे जो वैल्यू निकालेंगे तो 2.303 अपान में के लॉग बेस 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 और यहाँ पर देखिए 100 में से 90 जाएगा तो यहाँ पर भी 100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो टी 90% इज इक्वल्स टू 2.303 अपान में के लॉग बेस 10 और यहाँ पर देखिए 10 बचा है, लॉग 10 बेस 10 पे वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो टी 90% पे जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.303 अपान में के और इंटू में 1 से मल्टीप्लाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब आप इसमें फर्स्ट से सेकंड से क्या करा दीजिए, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करा दें। तो जब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टी 99% अपान में टी 90%। तो टी 99% की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ये इक्वेशन सेकंड है भाई, ये है 2.303 इंटू 2 और अपान में के, और टी 90% की वैल्यू कितनी आई है 2.303 अपान में के। तो भाई के से के गया, ये से ये गया, तो टी 99% अपान में टी 90% इज इक्वल्स टू 2 बचा है। तो टी 99% की जो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू टी 90%, और यही आपको प्रूव करना था, तो प्रूव्ड हो गया। देखिए क्या लिखा था क्वेश्चन में कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। और ये हमने आपको बता दिया। अगर आप चैनल पर फिर से बता रहा हूँ कि नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो तब तक देखते रहिए, बाय बाय।